चलिए भाई, आज हम पार्ट 3 वीडियो में ये देखेंगे। जो प्रायिकता हमारा चल रहा है उसका तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है पासा के बारे में अध्ययन करेंगे। पासा जो होता है वो उसके जो सतह होते हैं वो वर्गाकार फलक होते हैं और उन फलकों पे गिनती लिखी हुई होती है, वो भी 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6 उनके सतहों पर जो है उनके सतह पर 6 गिनतियाँ लिखी हुई होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार इसमें कुल 6 कंडीशन हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने कल थोड़ा एक पॉइंट देखिएगा, हम लोगों ने जो पार्ट 2 वीडियो में सिक्के पर जो टॉपिक देखा हुआ है उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें इसमें भी आपसे मैं जोड़ के बताना चाहूँगा कि अगर हम कोई सिक्का एक सिक्का उछाल रहे थे तो उसमें आने वाली कंडीशन हेड या टेल, तो आने वाली कुल कंडीशन कितनी हो रही थी इसमें, कुल संभावना या कुल संभावना 2। कुल कंडीशन हमारी कितनी हो रही थी, 2। उसी तरीके से अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो पासे पर आने वाली कुल संभावना कितनी होगी, कुल संभावना 6 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, एक बार में एक कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो सिक्के पर जब उछाल रहे थे तो संभावना हमारी 2 बन रही थी, लेकिन जब पासे को उछाल रहे हैं फेंक रहे हैं तो 6 बन रही है। तो इस प्रकार जो है हम एक पॉइंट यहाँ पे आपको देना चाह रहे हैं। जिस तरीके से एक सिक्का उछाला जाता था तो कुल कंडीशन 2 बनती थी, 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो कुल कंडीशन 4, 3 सिक्का उछाला जा रहा है तो कुल कंडीशन 8। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा डाइस है, डाइस उछाला जाएगा तो डाइस में कुल संभावना कितनी बन रही है, 6। अगर एक डाइस उठाया जाएगा, एक डाइस को फेंका जाएगा तो उसकी कुल संभावना 6 बनेगी। अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल संभावना 36 बनेगी। अगर 3 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो उसकी कुल संभावना 216 बनेगी। तो ये तो हो गया जो है हम लोगों का डाइस के बारे में। तो कुल संभावना हमको कैसे पता चलेगा कि हम कुल जो ये संभावना बन रही है, अगर एक पासे को फेंक रहे हैं तो 6 संभावना बनेगी, 2 पासे को फेंकेंगे तो 36 संभावना बनेगी, 3 पासे को फेंकेंगे तो 216 संभावना बनेगी। इस तरीके से जो है जितने पासे फेंके जाएंगे उसका हम जो है 6 पावर n कर लेंगे यहाँ पर। और इसमें मैंने आपको बताया था 2 पावर n कर लेंगे सिक्के पर, क्योंकि जो ये 2 और 6 आ रहा है, 2 सिक्के में 2 कंडीशन बनती है हेड और टेल, इसलिए 2 लिया गया है। सिक्के में 6 सतह होती हैं इसलिए यहाँ पे 6 लिया गया है। n जो है वो जितने सिक्के लिए जाते हैं उसके लिए है। तो इस प्रकार हमारा, आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को उछालिए और उस पर 2 आने की प्रायिकता। तो चलिए 2 पहले पासा उछालते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि पासे की सतह पर 2 आने की प्रायिकता। तो 2 कितनी बार, एक बार उछालेंगे तो उसके सतह पर 2 एक बार ही आएगा, तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो यहाँ जो उसकी प्रायिकता आ रही है, प्रायिकता आ रही है कुल संभावना 6, क्योंकि एक पासा फेंका गया है तो कुल संभावना कितनी बनेगी, कुल संभावना 6 बनेगी। और 2 जो है उसकी सतह पर एक बार आ रहा है तो 1। ऐसा नहीं कि हम 2 बटे जो है 6 लिख दें, 2 तो एक ही बार आ रहा है सतह पर ना, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा आपका। 2 एक बार आ रहा है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। अगर वो सतह पे कह देता कि 4 आने की प्रायिकता, तो 4 बटे 6 नहीं लिखेंगे आप, 4 बटे 6 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 4 एक बार आ रहा है तो उसकी प्रायिकता 1 बटे 6 हो जाएगी। अगर 5 आने की प्रायिकता तो भी 1 बटे 6। कुल संभावना बटे जो घटना घट रही है। प्रायिकता की जो डिफिनीशन है, प्रायिकता बराबर कि अभिप्रयोग में कुल घटने वाली घटना बटे अभिप्रयोग में घटने वाली घटना बटे कुल घटना या कुल संभावना।
यहाँ घटने वाली घटना और नीचे कुल संभावना, ये फार्मूला होता है। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर अभिप्रयोग में घटने वाली घटना बटे या अनुपात में कुल संभावना या कुल घटना। तो ये तो हो गया एक पासा जब उछाला गया। आइए हम देखते हैं जब दो पासे को उछाला जाता है, अभी एक ही पासे को देखते हैं। एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, जब हम एक पासे को उछालते हैं तो 4 से बड़ा, एक पासे को उछालें और 4 से बड़ा हम पाएँ। तो चलिए पहले इसका हम सलूशन देते हैं। पासे को एक ही पासा उछाला जा रहा है तो कुल संभावना कितनी बनेगी? कुल संभावना 1 2 3 4 5 6। तो 6 हम पहले लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा तो इसका मतलब 5 और 6, ये नहीं कि 4 ले लें, 5 और 6 आएंगे सतह पर। तो कितनी बार आएंगे? 5 आएगा और सतह पर एक पासा फेंका गया है तो एक पासा 5 आएगा और एक पर 6 आएगा। तो 4 से बड़ी संख्या 1 और 2। तो यहाँ पर जो प्रायिकता आएगी, इसकी प्रायिकता कुल संभावना 6 और 5 और 6 2 आ रहे हैं तो 2 रख देंगे, तो इसको काटेंगे तो 1/3। आइए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? विषम अंक। तो पहले हम लोग जो है कोई डाइस फेंका जाएगा, पासा फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यही 6 संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विषम अंक आने की। विषम अंक कौन है? 1 है, 3 और 5। तो इस प्रकार 3 आएंगे, 1 2 3। तो प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर प्रायिकता होगी हमारी कुल संभावना 6 और 6 में से 3 आ रहे हैं, इसको काट दीजिए। 3 क्या 3, 3 दूना 6, 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई। आइए एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अभी हम लोगों ने विषम देखा, उसी तरीके से सम भी कर लेंगे। तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, पहले हम वो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम 2 है, 4 है और 6 है। तो इस प्रकार प्रायिकता हमारा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। कुल संभावना 6, 6 में से 1 2 3, तो 3, इसको भी काट दीजिए। 3 क्या 3, 3 में से 1/2। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अपने किताब से देखिए और ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रायिकता का जो टॉपिक है सिक्का पे और पासा पे अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप हमको मैसेज करिए, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।